A very good evening, everyone. I am Smriti Rastogi. And I'm Sanjeev Kumar. Welcome to your loved show, Best Friend Forever. Every time we have been discussing such beautiful topics and summers आते ही कुछ और चीज़ें और परेशानियां शुरू हो जाती हैं. टिक्स एंड फ्लीज की तो प्रॉब्लम्स होते ही हैं, लेकिन टिक्स एंड फ्लीज भी एक रीज़न है कि स्किन इश्यूज होते हैं. लेकिन स्किन इश्यूज एंड स्किन रिलेटेड एलिमेंट्स आज हम डिस्कस करना चाहते हैं स्मृति अपने दर्शकों के साथ, ताकि वो इससे बेनिफिट कर पाएं एंड समझ के लिए तैयार हो जाएं. बिल्कुल. स्किन इश्यूज जो होते हैं वो वार्मर सीजन्स में, खासकर गर्मियों में, समर्स में और भी मैनीफोल्ड हो जाते हैं और बड़े कॉमन होते हैं. इनके कॉमन इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जैसे इचिंग, रैशेस, बॉल्ड पैचेस. अब ये सीजनल एलर्जीज होती हैं. ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि टाइमली इनका डायग्नोसिस किया जाए ताकि इनका टाइमली ट्रीटमेंट करवाया जा सके. आज का हमारा टॉपिक भी यही है और आज इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं. आइए आपका इंट्रोडक्शन कराएं. सबसे पहले डॉक्टर अमित खजूरिया, ही इज अ वेट एक्सपर्ट. आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. और हमारे साथ है माला सेन, शी इज एन एनिमल वॉलंटियर. आपका भी बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू सो मच. और हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि आपके जो कुछ भी सवाल हों अपने पेट से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 011230975332. इस नंबर पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और हमारे एक्सपर्ट से जो कुछ भी आपकी शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, वो डिस्कस कीजिए. और संजीव, हमारे साथ स्टूडियो में एक और खास कंपेनियन इस एपिसोड में है, उनको भी बुला लिया जाए. Mala, you have two Dachshunds. That's right. And one of them joined us the last episode. And आज एक और आ रहे हैं. उनका नाम क्या है? Shondesh. That's right. Yeah, You Sandesh pronounced is the it name. perfectly. And here he is with us. मुझे लगता है कि यही खूबसूरती है, यही एक प्लस पॉइंट, यही एक एक्स फैक्टर है हमारे शो का, जहाँ पे हम न केवल पेट्स की बात करते हैं बल्कि हम अपने शो पे पेट्स को लेकर आते हैं, आपसे इंट्रोडक्शन कराते हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर हम वापस आ जाते हैं. Shondesh is here. आप इनके बारे में माला हमें कुछ बताना चाहेंगी? So Shondesh came as a gift from this very beautiful soul called Shubha Ranjan Thampi. Right. And well, he's here for you. शायद ये एक्साइटेड है, ढूंढ रहे हैं आपके दूसरे पेट को. अच्छा, जो हमारा आज का टॉपिक है डॉक्टर साहब, स्किन कंडीशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं. मैं बेसिक से शुरू करूंगी कि कब और कैसे स्पॉट किया जाता है कि अब हमारे पेट को डॉक्टर के पास ले जाने का, वेट के पास ले जाने का टाइम आ गया है, या अब स्किन कंडीशंस डेवलप हो रही हैं. कैसे स्पॉट करा जाता है? इसको स्पॉट करना बहुत इजी है. सबसे पहले इचिंग के साइन काफ़ी ज़्यादा डिजीजेज में आपको दिख जाते हैं. डॉग रेस्टलेस होगा, इचिंग कर रहा होगा, एंड सेकंड बाल्ड पैचेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एलोपेशिया भी बोलते हैं. कुछ डिजीजेज में वो, हर डिजीज में नहीं आते, बट सम ऑफ द डिजीज दे डू कॉज एलोपेशिया. फिर कुछ डिजीजेज में आपको डॉग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस मिलेगा, कान फड़फड़ाता मिलेगा, जैसे माइट्स हो गए. उनमें ईयर माइट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं जब वो कान फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं. एंड उसमें उस केसेस में बाद में ऑरल हीमाटोमा बोलते हैं, कान में ब्लड एकोमुलेट होता है, वो हो जाता है. उसके बाद रेडनेस बहुत ज़्यादा कॉमन है. आपको रिंग वॉर्म्स बहुत क्लियरली दिख जाते हैं कई बार वहाँ पे. कुछ डिजीजेज होती हैं जिसमें डॉग बहुत ज़्यादा इचिंग करके उसको वेट स्पॉट बना देते हैं, जिसको हम एक्जिमा बोलते हैं. एंड उसके बाद सुपरफिशियल इन्फेक्शंस उसमें और ज़्यादा एकोमुलेट लिक भी काफ़ी करते हैं. और राइट, स्पेशली फ्लीज के केसेस में टेल बाइटिंग्स हैव बीन सीन की बहुत ज़्यादा कॉमन है. जहाँ उनको इरिटेशन हो रही है, परेशानी हो रही है, वहाँ पे उसको बाइट करते हैं, अपने तरीके से एड्रेस करना. बिल्कुल, रेस्टलेसनेस जैसे ह्यूमन बींग्स को होती है वैसे आई एम श्योर हमारे पेट्स को भी होती होगी. ऐसे में लिकिंग करना, बाइट करना, ये चीज़ें बहुत आम होती हैं, बहुत कॉमन होती हैं. संजीव, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं. जी बताइए अमिता. मैम, मेरी डॉग को चेरी आइज हो गया है, तो क्या सर्जरी एक ऑप्शन है या कोई दूसरा अगर वे है जिससे उसे ठीक किया जा सके? ये आपका कौन सा ब्रीड है आपके पेट? सर, बीगल है. एज भी मुझे लगता है पूछनी चाहिए. एज भी आप शेयर करेंगे प्लीज? सर, वो 1 ईयर की है. 1 ईयर. 1 ईयर के लिए डॉक्टर साहब एंड बीगल एंड चेरी आई. इसमें 2 तरह की सर्जरीज होती हैं. आप अपने वेट से कंसल्ट कीजिए. एक होती है रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, एक में हम चेरी हार्डेरियन ग्लैंड बोलते हैं इसको, उसको ही रिमूव कर देते हैं. सो अब अगर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करवाते हैं तो उसमें जो टीयर सिक्रेशन है नॉर्मल, वो मेंटेन रहती है, आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं. सो आप अपने वेट से मिलिए एंड ही दे विल बी एबल टू गाइड यू बेटर.
सो वो ट्रीटेबल है, ठीक हो जाता है। जब हम अडॉप्शंस की भी बात करें और पेट्स की भी बात करें, स्किन रिलेटेड इश्यूज आपने कभी फेस किया है किसी पेट्स के साथ? All my pets. अच्छा It's a very common problem. जी, और ये डिफिकल्ट नहीं है हैंडल करने के लिए, बिकॉज वेट तो है ही, हमें तो वेट के पास जाना ही पड़ता है। इवन इफ इट्स एन अडॉप्टेड पेट, आप उसका देखभाल आप अकेले घर पे, मतलब घर पे नहीं कर सकते हो। जी। आपको यू आर पेट वेट डिपेंडेंट, एंड दे आर द बेस्ट गाइड्स। माइट्स एंड माइट्स के साथ में टिक्स एंड फ्लीज। टिक्स एंड फ्लीज इस पर्टिकुलर पीरियड में बढ़ जाते हैं। अगर वो एड्रेस ना हो तो वो कई स्किन इश्यूज में लीड कर जाते हैं या उसी में रिटेन रहते हैं? नहीं, उसमें रिटेन नहीं रहते। टिक्स एंड फ्लीज का सीजन यूजुअली अप्रैल ऑनवर्ड्स इंडिया एज अ सब ट्रॉपिकल कंट्री तो शुरू हो जाता है। जी। इनफैक्ट मार्च एंडिंग से ही शुरू होने बिल्कुल, लगा या फरवरी मार्च एंड तो पहले हम देखते थे इट गोज अप टू सितंबर अक्टूबर, अब तो नवंबर में भी आपको केसेस मिल जाएंगे। इट्स लाइक मॉस्किटोज, जैसे हमें जी। बहुत ज्यादा तंग करते हैं, इनको टिक्स एंड फ्लीज बहुत ज्यादा तंग बिल्कुल, करते बिल्कुल, हैं। सो अगर इनको एड्रेस नहीं किया जाए, स्पेशली टिक फीवर के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जी। कुछ एरियाज में टिक फीवर इज लाइक अ पैंडेमिक सिचुएशन, अच्छा। और वहाँ पे इफ यू डोंट विल डील विद द टिक फीवर एट दैट टाइम, we can lose our pets. Secondly, flea allergic dermatitis is a very common condition in these summers. So उसमें क्या होता है, डॉग बहुत ज़्यादा itchy होता है। Right. It leads to eczema, ऊपर से फिर superficial bacterial infections. If ignored still, it can lead to the whole skin getting spoiled पूरे तरह Right. से। डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि काफी लोग टिक खींच के निकाल देते हैं एंड वो फिर कई बार स्किन का एक पीस लेके वो टिक हटता है। ऑब्वियसली स्टिक्स को ढंग से एड्रेस करना चाहिए, आइदर प्रोफेशनली और थ्रू अ वेट और अ प्रॉपर टिक बाथ एट अ ग्रूमिंग सेंटर। लेकिन जब वो स्किन लेके हटता है तो वो स्किन एक्सपोज हो जाता है और उसके साथ में कई बार लोग शैम्पू कर देते हैं, कुछ और चीजें स्प्रे कर देते हैं, उनसे भी स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। पहले तो टिक्स ऐसे निकालने नहीं चाहिए। टिक्स के सलाइवा में एक एंजाइम होता है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। अगर तो वो टिक किसी ऐसी कैपिलरी या वेन में है, चिपका हुआ है, और आपने निकाल दिया और ब्लीडिंग रुकती नहीं है कई बार। सेकेंडली, अगर पीस निकल गया और उसके ऊपर आपने देखा कि भाई अब तो टिक निकल गया है, लेकिन मैं फिर भी इसको कोई केमिकल स्प्रे कर देता हूँ ताकि टिक्स और ना लगें, जी। वो केमिकल जब एक्सपोज होगा सबक्यूटेनियस टिश्यू में, स्किन की जब लेयर हट गई है उसके नीचे एक टिश्यू होता है सबक्यूटेनियस, इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड। वो फिर हमारी पेट्स की ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड स्ट्रीम के होने के बाद इट कैन leads to organ failures, like liver failure is very common in that case. That's a very serious very serious thing. Yes. कई बार ये होता है कि स्किन जो एलर्जीज होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, वो बड़े कॉमन होते हैं। वो क्योंकि गर्मियों के मौसम आते आते वो रेकर होने ही लग जाती हैं। सी स्किन इश्यूज कुछ तो बहुत ज़्यादा मैनेजमेंटल इश्यूज हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा नहलाना भी डॉग्स को और कैट्स को इज़ नॉट रिकमेंडेड। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कार्तिक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कार्तिक, अपना सवाल पूछिए। हाय डॉक्टर, गुड आफ्टरनून। मेरा एक डॉग है गोल्डन रिट्रीवर, ही इज 6 years old। उसका अभी ब्लड टेस्ट करवाया था, उसका KFT जो है वो इज क्वाइट ऑन द हायर साइड, और जो LFT इज क्वाइट ऑन द हायर साइड। जो KFT है वो थोड़ा सा हाई है, नॉट दैट मच। उसके अभी अल्ट्रासाउंड करवाया, उसके पेट में पानी भरा हुआ है और वो कुछ भी खा पी नहीं रहा है और बहुत ज्यादा वीक है, मतलब इवन कभी कभी खड़ा भी नहीं हो पाता है, सीढ़ी भी नहीं उतर पाता है, मतलब इनफैक्ट आपने स्किन पे रेड रैशेस हैं। अभी अल्ट्रासाउंड करवाया तो ट्रिम करवाया स्किन, तो उसके रेड रैशेस हैं, लाइक जो सर्कल स्पॉट होते हैं ना। राइट। आपने उम्र 2 साल बताया? 6 years 6 साल का 6 पेट साल है। तो 6 साल का पेट है एंड सेवरल थिंग्स व्हिच दे आर पॉइंटिंग आउट। तो आप आपकी क्या राय रहेगी डॉक्टर? There are many diseases which can lead to higher liver values और higher kidney values. जी। जैसे मैं अभी टिक फीवर की बात कर रहा था, रैशेज हैं लेकिन लीवर भी साथ में खराब हो रहा है, किडनी भी खराब हो रही है। जी। सो एक वेटनरियन सस्पेक्ट करता है कि ये टिक फीवर हो सकता है। जी। सो आप उसका ब्लड टेस्ट करवाइए, अल्ट्रासाउंड जैसे इन्होंने करवाया है। अब कितनी वैल्यूज हाई हैं, वो लीवर में जैसे पेट में पानी भर गया है, लीवर प्रॉब्लम में या हार्ट प्रॉब्लम में लीवर पेट में पानी भर जाता है, जिसको एसाइटिस बोलते हैं। सो उसका बेसिक कॉज ढूंढने के लिए आपको वेट के पास जाना पड़ेगा। डिटेल इन्वेस्टिगेशन डिटेल इन्वेस्टिगेशन उससे इन्वेस्टिगेशन से हम ये लिंक कर सकते हैं कि क्या ये कनेक्टेड इश्यूज हैं
या नहीं, लेकिन स्किन इश्यूज तो कनेक्टेड नहीं हो सकते डॉक्टर से? कुछ लीवर के इश्यूज होते हैं जो स्किन पे मैनिफेस्ट होते हैं, कुछ फूड एलर्जीज के इश्यूज होते हैं जो स्किन पे मैनिफेस्ट होते हैं। राइट, सो स्किन इश्यूज, एलर्जी आर प्रेवलेंट विद ऑल काइंड्स ऑफ पेट्स। अब वो वेरी करते हैं कि किसको क्या। कैट्स में अगर कभी आपने फेस किया होगा, वील कम बैक टू दैट, बट माना शॉर्ट कोटेड डॉग आपके अंदर, डैशन जो है स्मूथ कोट या शॉर्ट कोटेड डॉग्स होते हैं, तो क्या इनको आपने कभी देखा है, रियलाइज किया कि कोई लॉन्ग कोटेड ब्रीड और शॉर्ट कोटेड ब्रीड में क्या कुछ ज्यादा एलर्जीज हो जाती हैं या प्रॉब्लम हो जाते हैं? नहीं, मुझे लगता है द प्रॉब्लम्स आर सेम। ओके, वो सुविधा यही है, शॉर्ट कोटेड में दिखता है, राइट, तो आप उसको जल्दी से एड्रेस कर सकते हो। जैसे इनको डैंड्रफ भी होती है, सो यू नो डैंड्रफ इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, आई गेस डॉक्टर। जी जी। और वैसे तो जैसे डॉक्टर ने कहा, ईयर माइट्स इनको हुआ है, और वी बीन एडवाइज नॉट टू टेक देम टू अ पार्क विथ लॉन्ग ग्रास। फिर वो माइट्स जब होते हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हेमेटोमा। So these are very important issues which you have to be, you have to know, and this show is the perfect show to inform the So स्मृति, जैसे हम बात करते हैं, see it's important जब आप पेट ले रहे हैं या पेट आपने लिया है, to know अवेयरनेस की जो हम बात awareness करते and हैं, guidance and the guidance from the right source। खाली ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पे गए, आपने कुछ भी ढूंढ लिया। जैसे कि हम हमारे घर में जब हमारे बच्चे होते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस, उनके बारे में डूज डोंट्स, डॉक्टर्स के पास रेगुलर चेकअप, वैसे ही हमारे पेट्स होते हैं, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली का मेंबर होते हैं, हम पर ही डिपेंडेंट होते हैं। कई बार क्या होता है, क्योंकि आपने एक्जिमा की बात करी, आपने माइट्स की बात करी, ये जो डिजीजेस होते हैं बहुत ट्रांसफरेबल डिजीज होते हैं, और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो और भी सावधानियां होती हैं, और भी केयर करनी पड़ती है हमें। तो क्या होता है उसमें, और किस तरीके से हमारा क्या प्रोसेस होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे ध्यान देना चाहिए? ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जूनोटिक नहीं होती हैं, दैट्स अ गुड थिंग। कुछ प्रॉब्लम जैसे टिक्स, फ्लीज और कुछ फंगल स्पोर्स होते हैं जो इवन बच्चों में, इवन अडल्ट्स में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ बच्चों में जाते हैं, अडल्ट्स में भी जा सकते हैं। उनको केयर करने के लिए जब भी आपको कुछ टिक्स दिखते हैं, फ्लीज दिखते हैं, तो इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टिक्स और फ्लीज जो होते हैं वो आपके घर के कोनों में छुप जाते हैं, वो वहाँ पे ब्रीड करते हैं, हाइबरनेट कर देते हैं और वहाँ ब्रीड करते हैं बेसिकली, और वो खाना खाने के लिए आपके पेट्स की बॉडी पे आते हैं। स्किन इश्यूज काफी बढ़ गए डॉक्टर साहब इस पर्टिकुलर पीरियड में, क्योंकि कई लोगों ने तो अल्कोहल स्प्रे डॉग्स के ऊपर करना शुरू कर दिया, उनके पॉज पे कि वो वॉक करने जा रहे हैं तो वॉक करके आएंगे तो वो स्प्रे करना है। So that has given a lot of rise for skin infections, right? Yes, definitely. अभी केसेस आते हैं जिन्होंने, लोग क्या करते हैं, सैनिटाइजर को डॉग के पॉज में बताते भी नहीं है जी, पूछने पे कि ये गीला रहने से हुआ है या आपने कुछ केमिकल लगाया है तभी होता है, क्योंकि डॉग और कैट्स के पॉज जो होते हैं, दे आर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। उनमें ही उनको स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो भी थोड़े से होते हैं, पूरी बॉडी पे नहीं होते। उनको ड्राई रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन उनको गीला करके रखना। उसमें काफ़ी ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाती हैं। सो उनको सैनिटाइज करना छोड़िए, अपने वेट से कंसल्ट कीजिए, क्या वो गाइड करते हैं वैसा फॉलो कीजिए। स्मृति, इसके साथ हमारे साथ कॉलर जुड़ते हुए हैं। सर, आई एम ऐश्वर्या फ्रॉम न्यू दिल्ली। मेरे पास बीगल है और वो 2 साल की है। विंटर्स में ऐसा होता है कि उसे जॉब पे ले जाती हूँ तो पॉज धोने पड़ते हैं और कई बार वो ड्राई नहीं हो पाता, और मैंने नोटिस करा उसके पॉज के बीच में पिंकिश पिगमेंटेशन होने लग गई थी और वो काफी उसे लिक कर रही थी। तो फिर स्प्रेज लगाए पर वो ठीक नहीं हुआ। तो उसका क्या रीजन है कि अगर विंटर्स में हम उसे वॉक पे ले जा रहे हैं तो पॉज तो क्लीन कैसे रखें, अगर कीचड़ हो गई, बारिश हो गई तो क्योंकि नॉर्मली वेट टिश्यू से क्लीन करने से वो बिल्कुल एंटायरली क्लीन नहीं होता। राइट। नो, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट सोर्स, लिकिंग करके या वेटनेस से सोर्स क्रिएट हो जाते हैं, दैट्स व्हाट यू विल कॉल इट, या आपका क्या टेक होगा? इसमें क्या होता है, यूजुअली जैसे पॉज के बात बोल रही हैं, उसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है जी। शी वाज आस्किंग इन विंटर्स में ज्यादा हो रहा है। विंटर्स में भी होता है, समर्स में भी होता है। कुछ लोग उसको समझ में गीला कर देते हैं। विंटर्स में क्या होता है, नीचे ड्यू होता है, बारिश हुआ है या नीचे ड्यू है, वो पॉज गीले हो जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका है, जब भी वो वॉक से आता है उसको सिर्फ एक ड्राई टॉवल रखिए। टिश्यू से अच्छा है टॉवल रखिए, जो जितना भी मॉइस्चर है उसको अब्जॉर्ब करेगा। टॉवल सिर्फ, लेकिन आपको ड्राई टॉवल यूज करना है। एक बार ड्राई टॉवल से उसको अच्छी तरह क्लीन करके नॉर्मल आप टेल्कम डाल सकते हैं उसमें। अगर वो भी नहीं, वेट रिकमेंडेड कुछ क्लोट्रिमाजोल पाउडर आते हैं, आप वो डालिए।
और इस बात पे एक वक्त आ गया एक और हमारे पैकेज का, जो हम स्पेशल सेगमेंट है हमारा मेकओवर टाइम का जो सेगमेंट है हमारा। आज हम ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं, वो भी ग्रूमिंग किसकी, पर्शियन कैट्स की। आइए देखते हैं किस तरीके की ग्रूमिंग है, ये नजर डालते हैं। ये पर्शियन कैट है, तो इसका नाम डेजी है। She's a doll face Persian, and it's a variation. It comes in 3 variants: the doll face, semi punch, and a punch. हम इसे महीने में 2 बार लेके आते हैं। अगर कुछ थोड़ी गंदी भी आती है मतलब, तो इसको महीने में 3 बार भी लेके आते हैं। She needs a brushing for every week. You can do a daily brushing. That's what cats like most. They are a self groomer herself. हम उसको बाथ दे सकते हैं for like every month में 2 to 3 times. You can either give a home bath or you can take her to a professional groomer. पर्शियन कैट्स में हमारा बहुत ज़्यादा लॉन्ग कोट की वजह से डर्ट एंड डेब्री कलेक्ट होता है, जो कि लॉन्ग हेयर्स हमारा कलेक्ट कर लेते हैं एंड दे क्रिएट अ मैट। सो इट्स गुड दैट यू ब्रश देम रेगुलरली और ऑन अ वीकली बेसिस। If I give you a tip about the home grooming, so just remember to clip their nails regularly, so that because उनके claws के अगर nails ज़्यादा length होती है तो फिर they stuck somewhere in the blanket or the sheets, and whenever they pull it with a force, or it might end up breaking their claws or the nails. जैसे कि हमें पता है कि cats are the self groomer, but there are some places which is hard to reach for them as well, and one such place is their ear. So you have to take a proper care of cat's ear to check for their fungal infection or for the wax deposition. Never to use earbuds while cleaning the wax deposition on your cat's ear. आप जब भी cat को अपना बाथ देते हैं, try to cover their ears with the cotton balls. Respect cat's space and her need of time, क्योंकि cats are not very friendly with strangers. So whenever they see a stranger or a strange place, they get panic. वो डर जाती हैं and they start behaving strangely or in a weird manner. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National.
ग्रूमिंग, बिकॉज ग्रूमिंग देखिए, अगर आप ब्रशिंग करते हैं अपने पेट्स की और लगातार ध्यान रखते हैं, एंड चाहे आप घर पे नहलाएं चाहे प्रोफेशनली उसका टेक केयर करें, लेकिन अगर आप स्किन कंडीशंस अच्छे रखेंगे, ब्रशिंग करेंगे, स्किन को हवा मिलेगा और इसी वजह से स्किन अच्छा रहेगा एंड स्किन इश्यूज राइज नहीं होंगे। क्लीनिंग एजेंट्स जो इस्तेमाल करते हैं घर में, क्लीनिंग एजेंट्स आप जो भी हैं, वी आर नॉट गोइंग टू टेक नेम्स, बट उनसे भी कई बार ऐसा होता है कि पेट्स को क्या एलर्जी पिकअप कर सकते हैं उनसे? दे आर पॉइजनस, क्लीनिंग एजेंट्स कैन बी पॉइजनस, तो उनको तो दूर ही रखा जाए तो अच्छा है। जैसे सफाई करते हैं हम फिनाइल से ना, दैट कैन नॉट बी अ फूड फ्रेंडली प्रोडक्ट, सो उसको दूर रखना चाहिए। आप सफाई कर ले, फिर डॉग को उस कमरे में आने दीजिए। एक टर्म है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस बोलते हैं उसको, जब आप केमिकल्स फ्लोर पे यूज करते हैं, वो सेम सी पेट्स हमेशा फ्लोर पे ही ज़्यादातर घूमते हैं एंड दे आर क्लोज टू दी फ्लोर, तो वो चाटते भी हैं और अपने को आपको कभी कभी रोल भी करते हैं, वहीं बैठते भी हैं, तो वो जब केमिकल उनकी स्किन के साथ लगता है, इट कॉजेज इरिटेशन। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर मेरा नाम यशस्वी है और मैं दिल्ली से हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि मेरे पास अभी एक 2-year-old बीगल है एंड अभी गर्मी का मौसम ऐसा हो गया है एंड वो अभी ना काफी सुस्ती हो गई है एंड उसे डाइट में भी उसे हम ट्राइंग टू फील, लेकिन वो उतना खाना भी पसंद भी नहीं कर रही है, तो क्या ये नॉर्मल है या फिर ये कंसर्न है हमारे लिए? सो इज देयर अ कंसर्न रियली कि उनको कुछ परेशानी होना चाहिए, या ये गर्मी में नॉर्मली खाना कम हो जाता है और सर्दी में बढ़ जाता है, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा डेफिनेटली होता है। गर्मियों में पेट्स थोड़ा खाना कम खाते हैं, ये देखा भी गया है, रिसर्च में भी पाया गया है कि जब बेसिकली इनका जो मैकेनिज्म होता है भूख लगने का, वो टेम्परेचर पे और फोटो पीरियड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कितनी देर की लाइट है, कितना टेम्परेचर है बाहर, सो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका पेट बिल्कुल, अगर से वो अगर 100 ग्राम्स फूड खा रहा था और उसने 60, 70, 80 तक कर दिया है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन वो खा रहा है, एपेटाइट है, लेकिन अगर उसने 20% तक ले आया है वो अपने एपेटाइट को, तो आपको वेट को दिखाना ज़रूरी है। इम्यूनिटी बूस्टर फॉर आवर पेट्स क्या क्या होते हैं? इम्यूनिटी बूस्टर काफ़ी ज़्यादा हैं आजकल, आज की मार्केट में। इवन यू कैन यूज़ होममेड फूड्स जिसमें आप थोड़ा सा टर्मरिक यूज़ करेंगे, दैट कैन ऑल्सो बूस्ट अप द इम्यूनिटी। काफ़ी ज़्यादा ओमेगा 3, ओमेगा 6 का ट्रेंड है आजकल। जिंक, कॉपर, ये मिनरल्स जो हैं, these can lead to the increase in the immune system of the pets। तो अगर एक जनरल एडवाइस देंगे तो क्या ऑयलिंग करना बेनिफिशियल होता है, या विटामिन ई के कैप्सूल्स यूज करना, या उनको ओरली देना, ये सब चीजें क्या जनरली एडवाइस की जा सकती हैं? हाँ, इन जनरल आप दे सकते हो ऑन एंड ऑफ, ऐसा नहीं है कि आपको लगातार ही देना है। अगर स्किन एंड कोल्ड आप अच्छी डाइट दे रहे हैं तो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऑयलिंग मस्ट है, क्योंकि कुछ जैसे मैंने आपको बताया, इनके बॉडी पे स्वेट ग्लैंड नहीं होते, राइट। सेबेशियस ग्लैंड से कुछ फ्लूइड्स निकलते हैं जो इनको वैक्सिंग, ऑयलिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, विच एक्ट एज अ नेचुरल डिफेंस फॉर देयर बॉडी। तो आप उनको ऑयलिंग कीजिए। कोकोनट ऑयल इज आई थिंक चॉइस वन ऑफ द बेस्ट, यस। तो आप उससे मसाज कीजिए, ओवरनाइट रहने दीजिए, अगले दिन उसको वॉश कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल क्या कैट्स पे भी हम यूज कर सकते हैं डॉक्टर? यस, इट्स एडिबल, तो आप कर सकते हैं जी। क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखिए, लेकिन कर सकते हैं। मिथ बस्टर सेगमेंट जो है हमारा, जो कि बड़ा फेवरेट हो चुका है, बहुत फेवरेट, पूरे ऑल ओवर इंडिया, एवरीबॉडी लाइक्स दैट सेगमेंट, एंड यू नो ऑब्वियसली हमारे टीम ने एक मिथ एलिमेंट एंड फैक्ट एलिमेंट क्रिएट किया है। आइए देखें। ये कुछ ऐसी आवाजें हैं जिन्हें हम आमतौर पर बिल्लियों से सुनते हैं, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि बिल्लियां वास्तव में लगभग 100 अलग-अलग आवाज निकाल सकती हैं। जब बिल्लियां एक दूसरे के साथ बात करती हैं, तब वो म्याऊ नहीं करती हैं। They use the classic meow sound only for their caretakers. Here are some different sounds a cat can make. Hiss. बिल्लियां फुफकारती हैं जब वो डेंजर में होती हैं या सरप्राइज्ड होती हैं। Chirrup. Cats will chirrup or trill in greeting a cat that they like. Purr. Cats will purr in contentment when grooming or cuddling with a friend. Yowl. Cats दूसरी बिल्लियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाएंगे, आमतौर पर जब वे ब्रीड करने की कोशिश करते हैं। So, from now on, observe your cat more closely. They might be just trying to imitate you.
वेलकम बैक एवरीवन। और क्योंकि ये मिथ सेगमेंट था, हमारा फेवरेट सेगमेंट है, हमारे व्यूअर्स की, हमारे दर्शकों की लगातार ये रिक्वेस्ट आती रहती है कि कुछ नया दिखाइए, और हमारी टीम लगातार इस रिक्वेस्ट को केटर करती रहती है। तो यहाँ पे फिर से एक बार हमने एक मिथ को बर्स्ट किया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने की बात की, बट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की जब बात होती है स्किन एलर्जीज को लेकर, तो क्या कुछ डायग्नोसिस होता है, क्या कुछ ट्रीटमेंट का प्रोसीजर होता है? सी स्किन इज वन ऑर्गन, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ऑलमोस्ट सिम्टम हर डिजीज में सेम दिखेंगे आपको। सो उसको डायग्नोज करने के लिए एक एक्सपर्ट वेट एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। आप कितने भी एक्सपीरियंस वेट हैं, कहीं ना कहीं आपको डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है कि कैसे करना है। कुछ स्केबीज होती हैं जिनको स्किन स्क्रैपिंग लेके ही डायग्नोज किया जा सकता है। उनको डिफरेंशिएट करने के लिए फंगल स्पोर से फिर से स्किन स्क्रैपिंग लेना पड़ता है आपको। सो ये सब टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, एंड अपने वेट को सुने और उनसे सलाह लें कि कैसे जाना है। राइट। डॉक्टर साहब, यू हैव अ पेट योरसेल्फ? यस, डेफिनेटली। आपके पास कौन सा ब्रीड है डॉक्टर? मेरे पास शिट्जू है, एक टॉय पॉम है, एक लासा एप्सो, एक समॉइड है। ओह, क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम इन योर फैमिली। यस, ग्रेट। आप खुद वेट हैं, सो क्या आपको कभी इश्यूज फेस करने पड़े? आई थिंक मुझे पता है कैसे मेंटेन करना है। मैं कहीं पे भी हूँ, कोई ना कोई मेरे घर से, या मैं टाइम निकालता हूँ उनके लिए। ट्रिक यही है कि अगर आप पेट्स ले करके आ रहे हैं, अगर आपके घर में पेट्स हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। अगर आप चाहते हैं कि उनको ऐसी स्किन कंडीशंस, ऐसे सीरियस इश्यूज ना डेवलप हों, तो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना होगा। माला, आप क्या सजेस्ट करेंगी कि मतलब आपके जो पेट्स हैं, हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा, ब्यूटीफुल पेट्स यू हैव, उनको आपने इतने अच्छे तरीके से ग्रूम किया हुआ है। आपने अपने लास्ट एपिसोड में बताया भी था कि टिक्स थे आपके पेट पे, जो आपका रेस्क्यूड पेट था। एक तो जैसे पेपर हमारे लिए एकदम टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि वो 5 साल का है। आज की तारीख में ही 5 years old। अब 5 साल उसके कैसे गुजरे, वी डोंट नो। इसका पास क्या था, कुछ नहीं पता। तो वी आर actually trying to find out each other, and in the process हम पेपर से ही सीख रहे हैं how to handle rescued pets, because he's the first rescued pet that I had. The others were, one was rehoming and he's a gift. तो हर पेट का मैंने देखा, ये तीनों का केस एकदम अलग है, लेकिन at the end of the day all that the pet requires is love. And it is the pet who adjusts to you, not the other way around. फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, स्पेयरिंग योर टाइम एंड कमिंग टू आवर शो। इट वाज वंडरफुल हैविंग यू टू टुडे। प्लेजर बीइंग हियर। और थैंक यू संजीव फॉर बीइंग अ वंडरफुल को-होस्ट। और हमारे व्यूअर्स से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आपके पेट्स के जो कुछ भी फनी वीडियोस, पिक्चर्स हों, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम हमारे शो पे उसको पेट ऑफ द वीक के जरिए दिखाएंगे। हमारी ये कोशिश रहती है कि आपके जितने भी पेट्स की पिक्चर्स आए, उनमें से बेहतरीन पिक्चर्स को या वीडियोस को हम सॉर्ट आउट करके हर वीक दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। और आपकी कोई भी फीडबैक या सजेशन हो हमारे शो से रिलेटेड, आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com। अगली बार हम आपके साथ आई केयर एंड आई रिलेटेड इश्यूज की क्या दिक्कतें, क्या परेशानी, क्या एज रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, या यंग एज में भी क्या आई के लिए क्या केयर होना चाहिए या कंसर्न, सो आई केयर के ऊपर हम आपके साथ अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे। टिल देन, लिव लाइफ, लव योर पेट्स, रिस्पेक्ट देम, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर।